आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है मानव विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है, यानी कि मानव का विकास का जो अध्ययन है उसका उद्देश्य क्या है। तो जो मानव का विकास हुआ है, क्या होता है, जो मानव का विकास हुआ है वह तो कई साल पहले से हुआ है। ठीक है, फिर उसका अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि जो मानव का जो कपी थे, ठीक है, यानी कि जो कपी थे वह मनुष्य के पूर्वज के संबंधी थे या नहीं। ठीक है, जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, हमें क्या प्राप्त हुए हैं, जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वह किस वर्ष के हैं। ठीक है, यह भी हमें कितना प्राप्त होता है, जो मानव का विकास हुआ है वह उसका अध्ययन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कौन सा मानव किस युग में था, क्या था, किस युग में कौन सा मानव उपस्थित था, कौन सा मानव उपस्थित था। क्योंकि यह जो मानव है, ठीक है, जैसे कि विकास वाल का जो निर्धारण हुआ था उसमें क्या था कि मानव का सभी जीवाश्म जो भूगर्भ से निकले थे, ठीक है, वह भूगर्भ के विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हमें तो अंतकाल में जो मानव का जो विकास था, ठीक है, उसका जो निर्धारण हाँ वह शेल समूह के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि नदी के बहाव में, बालू में, इन सभी में क्या हुए थे, हमें मानव के जीवाश्म मिले थे। क्या मिले थे, हमें मानव के जीवाश्म मिले थे, उसके प्रमाण मिले थे। कब मिले थे, जो डार्विन का जो समय था उसी में हमें क्या मिले थे, जो मानव थे उसका क्या मिले थे, उसके हमें जीवाश्म मिले थे। जैसे कि अध्ययन किया जाता है निम्न क्रम पर, जैसे कि पैराकेथिकस, इसमें के जो जीव रहते हैं, इससे जो जीव का पता लगते हैं उसमें क्या होता है कि उनको जो जबड़े रहते हैं यानी दंत सूत्र, उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तथा जो प्रोपियोपिथिकस थे, क्या थे, प्रोपियोपिथिकस थे, इसमें क्या था, इस युग में जो प्राप्त जबड़े थे वह बहुत ही क्या थे, छोटे, जो गिब्बन के आकार के थे, यानी कि मानवकार दिशा में जो पिथिकस थे वह एक पाँव क्या थे, आगे थे। ठीक है, फिर उसके धीरे धीरे बाद जैसे कि ड्रायोपिथिकस, लिम्नोपिथिकस, ठीक है, फिर ओरियोपिथिकस, ऑस्ट्रियोपिथिकस, ठीक है, इनके बाद होमोहेबियस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ नाम कौन कौन से, जैसे कि होमो हैबियस, यह सब कैसे प्राप्त हुए थे, यह सब हमें जैसे कि पूर्वी अफ्रीका, जावा कपी जो मानव था वह जावा मानव था वह प्राप्त हुआ। ठीक है, चीन के जो पिकिंग जगह थी वहां से हमें चीन का मानव प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद जो स्क्वास का स्टीनहाइम मानव, निंदरथल मानव, जो निंडरथल मानव था वह भी हमें प्राप्त हुआ। तो उनका अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो जीवाश्म हमें प्राप्त हुए वह कितने साल पुराने हैं, ठीक है, कितने साल पुराने हैं, तथा हमें किस जगह जो जीवाश्म प्राप्त हुए, क्रोमेगन मानव जो कि एक आधुनिक मानव की तरह दिखा जाता है उसे, ठीक है, वह क्या होता है, उसमें मानव के निकटतम पूर्वजों के जो जीवाश्म मिले, यानी कि मानव का जो निकटतम क्या होता है, आधुनिक मानव क्या है, होमो सेपियंस। तो उसमें क्या होता है कि उनका अध्ययन यानी कि जो विकास का क्रम रहता है, जैसे कि प्रारंभिक में जो पूर्व मानव था, फिर बाद में जो पूर्व मानव आया, ठीक है, फिर प्रारंभिक मनुष्य जो रहता था वह अफ्रीका ही से ही प्राप्त होते थे। ठीक है, तो इन सभी का जो अध्ययन रहता था उसको करने के लिए हमें मानव का विकास का अध्ययन आवश्यक हो गया है। ठीक है, क्योंकि मानव का विकास का अध्ययन कहाँ से हुआ, यह सब क्या होना चाहिए, यह सब पता होना चाहिए। ठीक है, और कब हुआ था, जैसे कि आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख वर्ष पहले थे। ठीक है, उसी प्रकार जैसे होमो इरेक्टस थे उसमें निंडरथल मानव थे। ठीक है, तो उनका क्या होता था, उनका अध्ययन किया जाता था जो मानव का विकास था उसमें। ठीक है, इसीलिए मानव का विकास आवश्यक है क्योंकि हमें पता चलता है कि किस वर्ष किस युग में कौन सा मानव था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।